नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आज पूरी दुनिया मिलकर मना रही है फादर्स डे। वो एक दिन जिसका मर्द लोगों को और खासकर पापा लोगों को सैलरी के बाद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। और हो भी क्यों ना भैया, महिलाओं के लिए इतने सारे दिन हैं, विमेंस डे, डॉटर्स डे, गर्ल चाइल्ड डे, बहुत सारे दिन है। लेकिन मर्दों के लिए तो गिने चुने कोई दिन होते हैं। मतलब देश में बाघों के बाद सबसे विलुप्त होती जा रही अगर कोई चीज बची है तो वो है मर्दों के लिए एक दिन। और पापा वो इंसान है ना भैया, जो जनरेशन दर जनरेशन बदलते आए हैं। वैसे दुनिया भर में पापा लोगों की कई कैटेगरीज भी होती है। कुछ काफी स्ट्रिक्ट होते हैं तो कुछ काफी एम्बिशियस होते हैं, कुछ काफी कूल होते हैं तो कुछ इतना फ्रीडम दे देते हैं कि लड़का खुद बोलता है कि पापा रोक लो वरना मैं बहक जाऊंगा। लेकिन अलग अलग टाइम के साथ साथ पापा लोगों का बिहेवियर काफी अलग अलग था। 70 के दशक की बात कर लो तो बाबूजी कहा जाता था। जितने संस्कारी थे उतने स्ट्रिक्ट भी थे बाबूजी। पूरे गांव में उनसे बड़ा भौकाली कोई होता ही नहीं था। धोती कुर्ते में भी उनका ऑरा इतना होता था कि उनके सामने खड़ा होने वाला हर आदमी उनको अपना बाबूजी बोलकर पैर भी छू लेता था। कभी कभी तो मम्मी के मुंह से भी बाबूजी निकल जाता था। फिर जमाना बदला, आया 80 का दशक। ज्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन हीरा ठाकुर वाले बाबूजी अब आलोकनाथ टाइप हो गए थे। लेकिन उसके बाद पिताजी हो गए थोड़े एम्बिशियस। फिल्मों में तब के पिताजी सरकारी नौकरी के इतना मुरीद होते थे कि भैया उनके बच्चे का पहला प्यार क्लर्क वाली नौकरी हो जाती थी। जमाना फिर बदला, आया 90 का दशक। अब पापा लोग थोड़े कूल हो गए थे। DDLJ के मल्होत्रा साहब को ही देख लो, पापा से वो पॉप्स हो गए थे और लड़के के साथ पेग भी बनाने लगे थे। लेकिन उसी बीच एक अमरीश पुरी जैसे डैडी भी थे जो ये बोल देते थे कि सिमरन अगर तू भागी तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। और उसके बाद फिर से टाइम बदला, पापा लोग भी बदले। एक पापा कहते हैं कि बेटा तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन दूसरे वाले कहते हैं बेटा मन मर्जी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक पापा इतने कूल रहते हैं कि लड़के के फेल होने पर भी चिल मारते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं कि 90% आने के बाद भी जायदाद से बेदखल कर दूंगा ऐसी धमकी देते हैं। एक पापा इतने दिलदार निकलते हैं कि हर बर्थडे पर लड़के को कुछ ना कुछ तो नया दिला ही देते हैं। और दूसरे इतने कंजूस होते हैं कि बर्थडे पर साइकिल दिलाने के लिए ये भी बोलते हैं कि अरे बेटा अभी 10 साल पहले तो दिलाई थी। एक जमाने में आमिर खान कहते थे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आज देख लीजिए फरहान कुरैशी के अब्बा AC तक लगवा देते हैं कि हमारा लड़का बस इंजीनियर बन जाए। फिर भी पापा कैसे भी हों, हर बच्चे की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा होते हैं, एक ऐसा पार्ट होते हैं जिसको भर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी इंसान कितनी भी आसमानी उड़ान भरे फिर भी अपने पिता के कंधों वाली ऊंचाई नहीं छू सकता। कोई भी इंसान करोड़पति बनकर भी अपने पिता की खाली जेब वाली अमीरी को नहीं छू सकता। क्योंकि हमारी खुशियों की कीमत एक पिता ही तो देते हैं। शायद दुनिया उनको उतना क्रेडिट नहीं देती, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने कभी उस क्रेडिट की मांग भी नहीं की। और ये बात वही समझ सकता है जिसको जिंदगी में कभी पिता का प्यार न मिला हो। क्योंकि एक बच्चे की जिद के पीछे का विश्वास उसके पिता ही होते हैं कि पापा तो ये जरूर दिलाएंगे। सुपरमैन और बैटमैन से हमारे इंट्रोडक्शन से पहले हमारे सुपर हीरो हमारे पापा ही होते हैं। वो न सिर्फ हमारी माँ की खुशियों के रीजन होते हैं बल्कि हमारी जिंदगी के पहले टीचर भी होते हैं। तो इस साल जब आप फादर्स डे मनाइएगा ना तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि उनका आपके पास होना ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें, ये पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगें तो इसे अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ जरूर शेयर करिएगा। हैप्पी वाला फादर्स डे बन जाएगा आप दोनों के लिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टा पे भी जरूर टैग करना। तो कहना ये चाहते हैं हम कि मैं कड़ी धूप में तपता हूँ, तुम सिर पर रखी छांव पिता। मैं कड़ी धूप में तपता हूँ, तुम सिर पर रखी छांव पिता। मैं पतली वो पगडंडी सा और तुम हो पूरा गांव पिता। अरे मैं शोर शराबा शहरों का, तुम नदी का वो ठहराव पिता। मैं लहरों का वो वेग और तुम मुझे बचाती नाव पिता। अरे मैं हवा में उड़ते तिनके सा, एक लड़का अपने पापा से कह रहा है ये सारी लाइन है कि मैं हवा में उड़ते तिनके सा, तुम पर्वत सी ऊंचाई हो। मैं नाप सकूं ना कभी जिसे वो सागर सी गहराई हो। अरे मैं मौज काटता राहों पर, तुम मेहनत दिन और रातों की। कोई तौल सके ना कभी जिसे तुम भार उन्हीं जज्बातों की। अरे जिन कंधों पर मैं बैठ जहां की रौनक देखा करता था, मेरे चंद खिलौनों की खातिर वो सपने बेचा करता था। मैं हूं अनजान सा राही और तुम मंजिल की वो राह पिता। मैं जीवन हूं इस दुनिया में पर तुम जीवन की चाह पिता। मेरी ही खातिर तुमने अपने मन को कितना टाला है, न जाने कितने समझौतों से तुमने मुझको पाला है। जो खाली जेब के साथ भी मेरे सपने जिंदा रखता है, जो खाली जेब के साथ भी मेरे सपने जिंदा रखता है। मैं बेफिक्री से सोता हूँ जब रातों को वो जगता है। और आखिरी दो पंक्तियां, ये दो लाइनें इतनी स्पेशल हैं, मैं चाहता हूँ प्लीज इसे अपने पिताजी से जरूर शेयर करिएगा।
अपने पापा से ये बातें जरूर कहिएगा कि मैं शब्द भले ही बड़ा मगर तुम हो उसकी पहचान पिता। मैं शब्द भले ही बड़ा मगर तुम हो उसकी पहचान पिता। मैं बाहर क्यों ढूंढूं जब तुम ही हो मेरे भगवान पिता। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। कविता अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। और इस कविता को अगर आप अपने पापा को भेजते हैं और उनको भी पसंद आती है तो प्लीज सादर चरण स्पर्श हमारी तरफ से भी उनको कहिएगा। प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने पापा का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे भी टैग करके बताइएगा वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैप्पी फादर्स डे।